हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम एम गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेटेस्ट भर्ती सैनिक स्कूल कालीबंगा के बारे में बात करने वाले हैं। प्रवेश परीक्षा 21/2022 के बारे में डिटेल दिया हुआ है। सैनिक स्कूल कालीबंगा में क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 11 में प्रवेश हेतु परीक्षा 7 मार्च 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 है। कुल सीट 40 छात्र हैं प्रत्येक कक्षा में, मतलब 5वीं में 40 सीट है, 6वीं में 40 सीट है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में 40 प्रत्येक कक्षा में 40 सीट है। आवेदन पत्र वेबसाइट के www.sainikskoolkalibanga.com पर उपलब्ध है। तो फॉर्म 490 रुपये आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन ही भरें। प्रवेश परीक्षा तिथि, परिणाम, साक्षात्कार, मेडिकल के चयन, सामान्य जानकारी के लिए स्कूल के वेबसाइट पर समय समय पर देख सकते हैं। सैनिक स्कूल कालीबंगा में छात्रों को एनडीए प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रशिक्षित कराता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो लड़के आर्मी स्कूल में या सैनिक स्कूल में 5 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस प्रवेश परीक्षा को दीजिए। और सैनिक स्कूल में पढ़ने से एक आवासीय स्कूल होती है जहाँ आपको रहने खाने की सुविधा पूरी फ्री रहती है। साथ में एनडीए के लिए भी यहाँ शैक्षिक और मानसिक आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका पता है सैनिक स्कूल कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा छात्रों को एनडीए में प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रशिक्षित करता है एनडीए के लिए। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये भी एडमिशन से रिलेटेड है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा जून 2021। आइए इसके बाद में डिटेल जानते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सेवा शिक्षण संस्था। यह कॉलेज 1922 में स्थापित हुआ था। प्रमुख उद्देश्य है भारत की तीनों सेनाओं में छात्रों को पूर्ण रूप से तैयार करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में अग्रिम परीक्षण के लिए भेजना। कहने के तात्पर्य कि यही है कि इसमें भी 6वीं, 7वीं, 8वीं, आइए जानते हैं, इसमें भी प्रवेश परीक्षा इसी टाइप की है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कांग्रेस देहरादून में 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए केवल छात्र बालक ही आवेदन करने के पात्र हैं। प्रवेश केवल 8वीं कक्षा में ही होता है और किसी कक्षा में प्रवेश नहीं होगा। जनवरी 2022 के सत्र में प्रवेश के लिए परीक्षा देने में चुनिंदा स्थानों पर 5 जून 2021 को शनिवार को होगी। इसकी परीक्षा आप ध्यान दें, 5 जून 2021 शनिवार को ही। इसमें आप 8वीं में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एनडीए के लिए तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज देहरादून में जनवरी 2022 सत्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को प्रवेश के समय अथवा 1 जनवरी 2022 को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय 7वीं कक्षा में अध्ययनरत या 7वीं कक्षा पास कर चुका हो। परीक्षा की रूपरेखा क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में गणित, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी परीक्षा होगी। 3 सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। और मौखिक परीक्षा होगी। मौखिक परीक्षा 6 अक्टूबर 2021 को होगी। कोविड-19 के कारण बदल भी सकती है। जिस परीक्षा में बौद्धिक ज्ञान, व्यक्तिगत पर्सनालिटी परीक्षण होगी। मौखिक परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को होगी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। प्रत्येक विषय में प्रश्न पत्र एवं साक्षात्कार के उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब प्रत्येक परीक्षा में, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान में होगी 50% अंक लाना अनिवार्य है। साक्षरता के समय और समय की सूची में सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में राज्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचित की जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। मेडिकल परीक्षा, मौखिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार को चुने हुए सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का स्वास्थ्य ठीक या पाया जाएगा उन्हें को ही राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज में प्रवेश के लिए चुनने पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षा चयन प्रक्रिया एक अंग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार को अंतिम रूप से चुन लिया। उम्मीदवार को तब तक अंतिम रूप से चुना
लिए नहीं समझा जाएगा जब तक उन संबंध में प्रवेशाधिकार निर्देश जारी नहीं हो जाता। उन्हें भारतीय सैनिक स्कूल देहरादून में दाखिले के लिए चुने जाने की सूचना नहीं मिलती। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पात्र संख्या दी हुई है। सरकार के कर्मचारी के बच्चे लिखित परीक्षा मौखिक संबंधित कर्मचारी की पोस्टिंग राज्य मूल अधिवास राज्य में दें। ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर मिल जाएगी इस नोटिफिकेशन। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। आइए चलते हैं और इसे डिटेल जानने के लिए। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्था भोपालपुर में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय PGBT कैंपस बरसरिया रोड भोपाल में किया होगा। वार्षिक शुल्क क्या है इसकी? मतलब आप 8 में एडमिशन ले रहे हैं, 9th में ले रहे हैं तो इसकी वार्षिक शुल्क जानते हैं। वार्षिक शुल्क आपको यहाँ दिया हुआ है। तो जनरल उम्मीदवार के लिए 1,75,100। अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए 93,900 जो समय समय पर बढ़ सकती है। और इसमें कौशल मनी आपको जमा करना पड़ेगा 30,000 रुपये, जो आप पढ़ने के बाद छात्रों को योग्य के आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसकी कुल राशि 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है। आपको इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। आइए जानते हैं इसको आवेदन कैसे करना है। आवेदन का डिटेल। आवेदन पत्र विवरण पत्रिका एवं पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन भुगतान के द्वारा अपने पत्र www.rimc.government.in से ऑनलाइन भुगतान करने के प्राप्त अनुसूचित जनजाति के लिए 555 रुपये, सामान्य के लिए 600 रुपये। आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। केवल राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य होंगे। बाजार में मिलने वाले या फोटो कॉपी किए गए बिना होलोग्राम मुहर के आवेदन पत्र को मान्य नहीं होगा। अंतिम तिथि इसका फॉर्म भरने की है 15 अप्रैल। आप यहाँ देख सकते हैं। राज्य में 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, जन्म प्रमाण पत्र, नगर निगम ग्राम पंचायत से मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति ST के लिए जाति प्रमाण पत्र कक्षा फोटो सब 35 से 15 अप्रैल तक से पहले आवेदन पत्र 2 प्रति भरकर मध्य प्रदेश राज्य प्रगति संस्था भोपाल में शासकीय परियल में भोपाल में पास पहुँच जाना चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र के आवेदन पत्र ना भरें। ये आपका फॉर्म भरने का डिटेल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, इसके बारे में कुछ भी डिटेल आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।